Hello my dear students, I welcome you all in this new session. Dear students, आज का जो हम लोग का सेशन है इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में लोकस को डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में सर्कल का इक्वेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं या सर्कल के इक्वेशन को किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं उस प्रोसेस को आज हम लोग यहाँ पर में देखेंगे. और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो लोकस है ये जेई मेंस एंड जेई एडवांस दोनों में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो इस टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे. तो आप आज हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर में सर्कल का इक्वेशन किस तरह से फाइंड करते हैं उसको आज हम लोग यहाँ पर में देखेंगे. तो क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग ने एक सर्कल का इस तरह से एक सर्कल बना लिया. ठीक है, ये सर्कल हो गया. इसका सेंटर को Z0 ले लिया और सरकमफ्रेंस पे जो भी पॉइंट मूव कर रहा है उसको हम लोग ने Z ले लिया. ठीक है स्टूडेंट्स, ये रेडियस हो गया R. तो लेट Z0 इज सेंटर ऑफ सर्कल. Z0 क्या हो गया, सर्कल का सेंटर है. एंड रेडियस इक्वल टू क्या ले लिया, R. मैंने ये जो रेडियस है सर्कल का इसको R ले लिया. इसमें एक और चीज लिख सकते हैं कि Z इज मूविंग पॉइंट ऑन द Z is moving point on the circumference. ठीक है, तो आपको क्या करना है, हम लोग ने क्या किया यहां पर में एक सर्कल लिया, उसका सेंटर हो गया Z0. जो सरकमफरेंस पे पॉइंट है वो Z है. इस सर्कल का रेडियस क्या है, R है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पता है कि डिस्टेंस, अगर इसको लिखना चाहे, डिस्टेंस बिटवीन Z एंड Z0 इक्वल टू कितना हो जाता है, R रेडियस. ये तो हो ही रहा है कि Z0 और Z के बीच का डिस्टेंस वो कितना है, रेडियस है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्टेंस को लिखते हैं Z माइनस Z0 इक्वल टू R. यानी अगर एक पॉइंट Z0 है और एक पॉइंट Z है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस Z माइनस Z0 का मॉड इक्वल टू R. तो ये सर्कल का इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स नंबर. यानी अगर आपके पास में कोई सर्कल लिखना है जिसका सेंटर Z0 हो गया और उसका रेडियस R है तो उसको सर कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z माइनस Z0 इक्वल टू R. ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं यहां पर में. अगर हम लोग एग्जांपल इस तरह से लिखें, मॉड ऑफ Z माइनस 3 प्लस 2i इक्वल टू 4. ठीक है, मॉड ऑफ Z माइनस 3 प्लस 2i इक्वल टू 4. तो ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये इक्वेशन किसका इक्वेशन है, ये सर्कल है. ठीक है, जिसका सेंटर जो है वो कहां पर है, 3 प्लस 2i. 3 प्लस 2i पर इसका क्या है, सेंटर है. एंड रेडियस कितने के बराबर हो गया, 4. ये रेडियस 4 के बराबर है. ठीक है, और अगर आप बोलते हो कि सर इसका सेंटर 3 प्लस 2i है, इसका मतलब हो गया कि सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 3 एंड y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2. यानी सेंटर का x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2 एंड रेडियस कितने के बराबर होगा, 4 के बराबर होगा. ठीक है, तो ये सर्कल का इक्वेशन है. वहां से हमने सेंटर 3,2 फाइंड कर लिया और रेडियस कितना फाइंड कर लिया, 4. ठीक है, आप बोलोगे कि सर ये 3,2 और 4 कैसे आ रहा है, तो आप देख सकते हो Z माइनस Z0, ये पूरा टर्म क्या है, Z0 है. ये Z0 है और Z0 क्या है, सेंटर है. तो सेंटर का कोऑर्डिनेट 3 प्लस 2i है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 प्लस 2i मीन्स अगर पॉइंट में उसको लिखेंगे तो वो 3,2 पॉइंट आपको दे देगा. यानी ये जो सर्कल का इक्वेशन है इसका सेंटर 3,2 है एंड रेडियस क्या है, 4 है. तो ये तो एक इक्वेशन हो गया सर्कल का
कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिक इक्वेशन है। तो आपको कहीं भी इस तरह से लिखा रहे तो आप उसको बोल सकते हो कि सर इसका सर्कल हो गया, इसका सेंटर हो गया ये Z0 और रेडियस कितना हो गया R। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में सर्कल का बेसिक इक्वेशन है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नहीं। अब आप क्या करो, इस इक्वेशन को अगर हम लोग थोड़ा सा अरेंज करते हैं, इस इक्वेशन को अगर अरेंज किया जाए तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। आप ध्यान से देखना यहाँ पर, अगर इसको यहाँ पर राइट डाउन किया जाए तो आप इसको लिख सकते हो मॉड ऑफ Z माइनस Z0 इक्वल टू R। आप इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आप इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड में। तो जब स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा Z माइनस Z0 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर भी इसको क्या करेंगे, आप इसको लिख सकते हो, अगर आपको कहीं पर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी लगेगा बच्चों, प्रॉपर्टी ये लगेगा कि Z माइनस Z0 इंटू Z माइनस Z0 बार इक्वल टू R स्क्वायर। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगेगा, वो प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर है तो उसको लिखते हैं दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उसका कॉन्जुगेट। तो आपको Z माइनस Z0 का मॉड का स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे Z माइनस Z0 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z माइनस Z0 इक्वल टू R स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, अगर आपको ये प्रॉपर्टी लग गया तो आप इसको सेपरेट कर दीजिए, Z माइनस Z0 इंटू Z बार माइनस Z0 बार इक्वल टू R स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कहीं पर में बार लिखा हुआ है तो उसको हम लोग सेपरेटली बार में लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी किसका बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अब अगर इसको थोड़ा सा अरेंज किया जाए तो आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, Z बार माइनस Z0 बार, Z0 बार माइनस Z0 Z बार एंड माइनस माइनस प्लस Z0 इंटू Z0 बार माइनस R स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो अब इसको प्रॉपर्टी लगाता हूं, ये और इसको फिर से देखो, Z बार इसको क्या लिख दूंगा, मॉड Z स्क्वायर। तो ये हो गया मॉड Z स्क्वायर माइनस, मैं इसको पहले लिखता हूं, ठीक है, इसको लिख दिया माइनस Z0 Z बार, फिर इसको लिखता हूं माइनस Z इंटू Z0 बार प्लस, अगर इसके लिए भी प्रॉपर्टी लगाया जाए तो Z0 इंटू Z0 बार स्क्वायर, इसको भी लिख दूंगा मॉड Z0 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करते हैं बच्चों, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं कि लेट माइनस Z0 इक्वल टू A, माइनस Z0, ये जो माइनस Z0 है इसको A ले लिया, एंड मॉड ऑफ Z0 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इक्वल टू मैंने B लिख लिया। ठीक है, मैंने इसको लिख लिया लेट माइनस Z0 इक्वल टू A एंड मॉड ऑफ Z0 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इक्वल टू B। इतना लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, ये प्रोसेस को पूरा समझ लीजिए। पहले मॉड Z माइनस Z0 इक्वल टू R लिखा, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करने के बाद ये प्रॉपर्टी लगा दिया मॉड Z स्क्वायर इक्वल टू Z इंटू Z बार, तो यहाँ लिख दिया। इसके बाद जब इसको अरेंज कर दिया तो हमारे पास में ये जो इक्वेशन आया, लास्ट वाला इक्वेशन, हमने इसको एज्यूम कर रहा हूं कि लेट अस एज्यूम माइनस Z0 इक्वल टू A एंड मॉड ऑफ Z0 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इक्वल टू B। इतना हम लोग ने यहाँ पर में लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर में हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर में हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर में अगर इसको हम लोग हम लोग फिर से लिखें तो आप इसको देख सकते हो, ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा मॉड Z स्क्वायर, ये माइनस Z0 को A तो प्लस A Z बार
प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को पूरा लिख दिया जैसे जैसे हमने लिखा है, माइनस मॉड जेड नॉट इक्वल टू ए एंड मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू बी। तो अगर ये जो इक्वेशन लिख दिया हम लोगों ने, मॉड जेड स्क्वायर प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सर्कल का इक्वेशन है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। वेयर, ये ध्यान रखना है, वेयर ए इज, ए क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ए क्या है बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि ए क्या लिखा है? माइनस जेड नॉट। अगर जेड नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका नेगेटिव भी क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। दैट मीन्स ए जो है हम लोगों ने एज्यूम किया है ए इज कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड व्हाट अबाउट बी? बी को आप ध्यान से देखो, यहाँ पर में मॉड का स्क्वायर है यानी रियल नंबर का स्क्वायर है माइनस रेडियस का स्क्वायर। तो ये नंबर क्या है पूरा बच्चों? रियल नंबर है। ये बी क्या है? रियल नंबर है। दैट मीन्स ए इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड बी इज रियल नंबर। तो आपको ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, मॉड जेड स्क्वायर प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0, इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर ए इज कॉम्प्लेक्स नंबर। इस इक्वेशन में ए क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड बी इज रियल नंबर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो अगर ये सर्कल का इक्वेशन है तो ऑब्वियसली बात है कि इसका सेंटर भी होगा एंड क्या होगा? रेडियस भी होगा। तो जरा उसको भी देख लेते हैं। तो अगर इसका रेडियस और सेंटर को देखेंगे तो आपको पता था सेंटर कितना था बच्चों? सेंटर आपको था जेड नॉट के बराबर था, ठीक है। सेंटर कितने के बराबर था? जेड नॉट। और आपने जेड नॉट को कितना लिखा हुआ है? माइनस ए लिखा हुआ है। आपने अभी एज्यूम किया था ना, लेट जेड नॉट इक्वल टू माइनस ए, अभी जो हम लोग ने एज्यूम किया था, ठीक है। एंड अभी आपने लिखा था सेंटर इक्वल टू माइनस, सेंटर इक्वल टू जेड नॉट इक्वल टू माइनस ए एंड जो अभी हम लोगों ने लिखा था b इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर माइनस रेडियस, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग लिखे, रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हो रेडियस इक्वल टू मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। और जेड नॉट कितना है? माइनस ए है। तो अगर जेड नॉट का मॉड लेंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा रेडियस इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस ए स्क्वायर माइनस बी या मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी। तो आपके पास में जो रेडियस आ गया, आपको ध्यान ये रखना है कि जो सर्कल का सेंटर है वो सेंटर कितने के बराबर है? जेड नॉट है। और वो सेंटर कितने के बराबर है? माइनस ए। यानी ये जो ए है अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड ये जो सर्कल का रेडियस होगा वो हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि मॉड जेड स्क्वायर प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0, अगर इस तरह का इक्वेशन दिखे जिसमें ए कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड बी रियल नंबर है, इन दैट केस दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट ए सर्कल इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन या इन कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर ये सर्कल है बच्चों तो ये सर्कल का जो सेंटर हो जाएगा वो आपने जेड नॉट लिखा था और जेड नॉट कितने के बराबर है? माइनस ए। यानी ये जो ए है इसका माइनस टाइम्स इस सर्कल का क्या दे देगा? सेंटर। एंड ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना हो जाएगा? इसका रेडियस अगर आप लिखा तो रेडियस इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी, मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी।
यानी ये सर्कल का क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर में सर्कल को कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जेई मेंस और एडवांस पे इस इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम लोग इस पे बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप इस सेशन को जरूर लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स तक इस सेशन को शेयर करिए। हम लोग नेक्स्ट सेशन में हाजिर होंगे इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को लेके। तो आप इस लेक्चर को एंजॉय करिए एंड अच्छे से पढ़ाई करिए। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।